सरकार के लगभग 2 साल पूरे होने को आए। मैं एक छोटा सा आर्टिकल अपने साथ इकोनॉमिक्स टाइम्स का लेकर आया हूँ, पूरी डिटेल में लेकर आया, जो शो कर रहा है कि आज हिमाचल प्रदेश और राजस्थान इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट के मैप में सबसे ऊपर। जो ये सरकार भारतीय जनता पार्टी को हरा कर सत्ता में यहाँ पे कांग्रेस की आई, सबसे पहला वादा क्या था? 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। और हम 16वें पायदान से बढ़ के 9वें पायदान पे आज पहुंच गए पिछले 16-17 महीनों में। आज तक सुक्खू सरकार ये नहीं बता पाई कि ये जो 1 लाख एम्प्लॉयमेंट इन्होंने पहले साल में देनी थी, इसका रोड मैप क्या था, आपके पास सोर्स क्या था। पहले तो आप लगातार ये आरोप लगाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जरूरत से ज़्यादा कर्जा ले लिया। फिर दूसरा मुद्दा आपने उठाया मुलाजमों को लेकर, उस पर मैं बाद में आऊँगा। पर अनएम्प्लॉयड को लेकर यहाँ पे कांग्रेस कुछ ऐसे नेता भी हैं जो हर चुनाव से पहले लंबी चौड़ी यात्राएं निकालते हैं, लंबे चौड़े जुलूस निकलते हैं। अनएम्प्लॉयड युवाओं को लेकर पूरे कांगड़ा में चंबा तक घुमाया जाता है, पर जब सरकार बन जाती है उसके बाद वो एजेंडा कहाँ जाता है। आज 35,000 करोड़ का अब अतिरिक्त कर्जा लेने के बावजूद क्या रोड मैप है आपका? आपने कितने बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दिया? वाइट पेपर कांग्रेस पार्टी इस पे इशू कि व्हाट इज योर रोड मैप। आप किस माध्यम से आपने वो 35,000 करोड़ रुपये डाला कहाँ? संसाधन आपने बंद कर दिए, दफ्तर आपने बंद कर दिए, कोई नया प्रोजेक्ट इस प्रदेश में आया नहीं। जितने पुराने भारतीय जनता पार्टी के टाइप के काम हैं उन्हीं कामों के आप उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं। आखिर ये जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ है इस देश में, इस प्रदेश में, उस व्यवस्था परिवर्तन के तहत ये तो हमें बताएं कि पिछले 18 महीनों में आपने कितने बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दी। दूसरी बात एम्प्लॉयज को लेकर, और जो डिजास्टर के ऊपर बार बार आरोप लगते थे हमारे ऊपर कि भारत सरकार से हमें इतनी सहायता नहीं मिली, जबकि 30,000 करोड़ से ज़्यादा अतिरिक्त सहायता भारत सरकार ने दी। और कल कर्मचारी संघ के लोगों की पत्रकारिता वार्ता में देख रहा था, वो कह रहे हैं कि 142 करोड़ रुपए अनस्पेंड चला गया। हु इज रिस्पॉन्सिबल? 142 करोड़ अनस्पेंड। ये व्यवस्था परिवर्तन है। फिर आप कोसते हैं कि दिल्ली सरकार मदद नहीं कर रही, हमें नेशनल क्लाइमेटी को, स्टेट को डिक्लेयर किया जाए। 142 करोड़ तो आपसे खर्च नहीं हो पा रहे। करोड़ों रुपए आप मंत्रियों के दफ्तरों के रेनोवेशन पे लगा रहे हो, करोड़ों रुपए आप उनकी कोठियों पे लगा रहे हो, और ऐश प्रस्ती पूरी हो रही है। अभी मैं रास्ते में देख रहा था, डिप्टी व्हिप की गाड़ी पे राष्ट्रीय तिरंगा भी लगा हुआ है और आगे डिप्टी चीफ व्हिप तिरंगा झंडा भी लगा हुआ है और आगे नेशनल एम्बलम भी लगा, स्कॉट भी लगा हुआ है। क्लियर कट वॉयलेशन ऑफ द फ्लैग कोड ऑफ द कंट्री। यह व्यवस्था परिवर्तन आएगी यहाँ पे इस प्रदेश के अंदर। अनएम्प्लॉयड के साथ जो ये भद्दा मजाक किया गया है, अब इस मजाक को लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांगड़ा, सुक्खू जी का पहला स्टेटमेंट, धर्मशाला को टूरिज्म डेस्टिनेशन हब बनाया जाएगा। 18 महीने में एक रोड मैप बताइए आप कि आपने ऐसा क्या व्यवस्था खड़ी की कि कांगड़ा का धर्मशाला जो है टूरिज्म डेस्टिनेशन का रोड एक सेंटर बनेगा। क्या आप ऐसी व्यवस्था लेकर आए? क्या आप ऐसा परिवर्तन लेकर आए? क्या आपने एक ऐसा नया कदम उठाया? जो सेंटर बन रहा है जोरावर स्टेडियम में, वो हमारी सरकार का प्रपोज्ड है। एडीबी से हमने उसको अप्रूव कराया था, एडीबी को जगह भी चयनित करके हमने दी थी। आपका योगदान क्या है? आप पर्यटन की दृष्टि से आपने कौन सा यहाँ पे कोई नया कोई एंटरटेनमेंट पार्क खोल दिया? आपने ऐसी कौन सा सेंटर तैयार किया जो टूरिज्म के लिए धर्मशाला में अलग से सेंटर बने? आपने तो लोग जो टेंट लगाने के लिए ऊपर जा रहे हैं उनके ऊपर भी आपने टैक्स लगा दिया, आपने जाना बंद कर दिया। आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था आपने खड़ी कर दी जिससे धर्मशाला जो है एक टूरिज्म का डेस्टिनेशन बन के उभर के आया सामने? कितना फुटफॉल बढ़ा है हिमाचल का टूरिज्म का धर्मशाला में, उसका कोई टारगेट दे हमें? केवल बदनाम करने को रखा है धर्मशाला को कि टूरिज्म कैपिटल बनाएंगे, टूरिज्म का एक डेस्टिनेशन बनाएंगे। तीसरे मुद्दे पर अगर आऊँ मैं मुलाजमों की, और जिस मुद्दे के ऊपर ये सरकार में आए थे, जो हम भी कैबिनेट में रहे हैं, जो मेरे रिसोर्सेज मुझे बताते हैं
कि आज के दिन में अधिकारियों के हाथ खड़े वो ओपीएस को भी अगली किस्त नहीं देना पाए। दे वांट द गवर्नमेंट टू डिसकंटिन्यू विद ओपीएस। आप इस ओपीएस के सर पे आए थे, आज आपसे डीए नहीं दिया जा रहा, आपसे अलाउंस नहीं दिए जा रहे। व्यवस्था परिवर्तन का मैंने आपको एग्जाम्पल बता ही दिया, किस तरीके से सत्ता का आप दुरुपयोग कर रहे हो, किस तरीके से फ्लैग कोड का आप दुरुपयोग कर रहे हो। उसके बावजूद भी चर्चा एक बात की आती है, व्यवस्था परिवर्तन, जिसके बड़े बड़े होर्डिंग पूरे प्रदेश में लगा के ये सरकार सत्ता में आएगी, व्यवस्था परिवर्तन। अनएम्प्लॉयड को आपने जो थी व्यवस्था पद से पत्थर कर दी। एम्प्लॉयज का जो राइट्स बनता वो राइट्स उनको मिल नहीं रहा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जयराम जी की अध्यक्षता में जितना कुछ हम एम्प्लॉयज के लिए कर सकते थे, शायद किसी गवर्नमेंट ने कभी ना किया। उसके बावजूद भी आपने ओपीएस का नारा दिया, उसके बावजूद भी आपने कहा कि ये सरकार इसे बेहतर परफॉर्म करेगी। आज 18 महीने में सारे मुलाजमों को चेहरा जो है मिरर शो कर दिया कांग्रेस सरकार ने कि वो कितने उनके हितैषी और कितने उनके विरोधी। और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से धर्मशाला का क्या हाल हो रहा वो आपके सामने, आप सब वरिष्ठ पत्रकार हैं धर्मशाला के, आप खुद इसमें जांच करके देखिए कि क्या क्या स्टेप उठाए गए हैं। आज कांगड़ा में सबसे बड़ा सोर्स क्या है, जायका, जो आज हमारी कम से कम 12 कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम कर रहा है। वो जायका कौन लेकर आए? हमारी सरकार लेकर आई। और जब वर्ल्ड बैंक का ये प्रोजेक्ट आया था, जायका वॉज नॉट पार्ट ऑफ कांगड़ा, कांगड़ा उसका पार्ट ही नहीं। जब मैं मंत्री बना उसके बाद हमने लड़कर इस प्रोजेक्ट को जो है कांगड़ा में शामिल कराया। इस साल का बजट ही लगभग जो है 155 करोड़ का कांगड़ा के लिए। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को पूछना चाह रहा हूँ कि आपने आखिर हमारे लिए क्या किया है नया, कि ऐसी आपने कौन सी जो है नई एक चीज यहाँ पे करी जिसके बारे में हम आपको शाबाश दें, आपकी पीठ थपथपाएं। इसलिए सरकार जो है टोटली ऑन ऑल फ्रंट्स इट हैज फेल्ड। मैं आपके माध्यम से एक वाइट पेपर मांगना चाहूँगा कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वाइट पेपर इशू किया जाए। कितनी जॉब्स आपने क्रिएट किए, आपने सर्विस सिलेक्शन कमीशन तो बंद कर दिया, सारा आपने जिम्मा जो है वो सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का भी आपने उसके ऊपर डाल दिया। आखिर आपने जो बच्चों ने 2-2 साल पहले जिनके पेपर निकले थे उनके बारे में आपने क्या सोचा? उनके रिजल्ट कब आएंगे, उनको नौकरी कब मिलेंगी? जो आपने 1 लाख नौकरी देनी थी, आपने वो 1 लाख को तो छोड़ो, जो रिजल्ट निकले वो भी आज तक बाहर नहीं आ रहे। जो बच्चे स्ट्राइक पे बैठे हमीरपुर में, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। हिमकेयर आपने बंद कर दिया, सहारा योजना आपने बंद कर दी। एक गरीब जिसको पैरालिटिक अटैक हुआ होता, एक कैंसर पेशेंट हुआ जो अपने बेड से नहीं मूव कर सकता था, हमारी सरकार ने उसको 3000 रुपये महीने का सहारा का योजना का एक फाइनेंशियल कवर दिया था, वो आपने विड्रॉ कर लिया। हिमकेयर का एक आम गरीब के जेब में 5 लाख का एक ऐसा कवर था जिसके सहारे वो अपने आप को कभी भी गरीब नहीं महसूस करते। उसमें आपके पिछले 1.5 साल से पैसे नहीं आए। ये ईडी की रेडें किन के घरों में पड़ रही है, वहां से क्या क्या निकल रहा है, वो कौन वो लोग हैं, ये सब बातें आज हिमाचल प्रदेश की जनता, कांगड़ा की जनता आपसे पूछना चाह रही है। क्योंकि कांगड़ा ने आपको बहुमत दिया, कांगड़ा से सबसे ज्यादा विधायक आप जीत के लिए, और मिला क्या कांगड़ा को? एक पशुपालन मंत्री। इस करके मेरा आप सबसे ये निवेदन है, आज जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस बंद हुए, जिस तरीके से हमारे को इंस्टीट्यूशंस की मार पड़ी, जहाँ पे बहुत ज़रूरी थे, जहाँ पे कॉलेजेस शुरू हो गए थे, जहाँ पे डिस्पेंसरी बैठ गई थी, जहाँ डॉक्टर्स पहुँच चुके थे, वो सारे इंस्टीट्यूशंस बंद करके आज पब्लिक का क्या हाल है उसकी तो सुध बुध सुकून सरकार को लेने की का टाइम नहीं है। पर इनके लोग जो कहीं पे भी किसी एलिजिबल तरीके से अपनी गाड़ी में झंडी नहीं लगा सकते, नेशनल एम्बलम नहीं लगा सकते, वो आज शहर है। और मुझे समझ लगता है कि आज तक हमारे किसी पत्रकार भाई ने इसको रिपोर्ट की। दिस इज अ ग्रॉस वॉयलेशन ऑफ द फ्लैग कोड ऑफ द कंट्री। और इस ग्रॉस वॉयलेशन के ऊपर कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? आप अथॉराइज नहीं है इस झंडी के लिए, आप नेशनल एम्बलम के लिए अथॉराइज नहीं है, आप स्कॉट के लिए अथॉराइज नहीं है, फिर भी शहर जो है वो आनंद लिया जा रहा है, व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि सरकार के जरा कान तक हमारी बात पहुंचे, पब्लिक की बात पहुंचे।